गांव के एक छोटे से घर में दादी माँ अपनी प्यारी नातिन परी के साथ रहती थीं। दादी की सफेद घुंघराली छोटी झुर्रियों वाला स्नेह भरा चेहरा और हल्के रंग की सुहानी साड़ी उनकी पहचान थी। परी गोल मटोल, नन्ही और चंचल थी, जिसकी दो चोटियां हमेशा रिबन से बंधी रहती थीं। हर सुबह परी दादी के पास दौड़कर आती और अपनी नन्ही बाहों से उन्हें कसकर गले लगा लेती। दादी प्यार से उसकी पीठ थपथपाती और मुस्कुराती। वे परी को अपनी गोद में बैठाकर उसे एक नई कहानी सुनाती। सुबह की कहानी के बाद परी और दादी बगीचे में टहलने जाते। परी रंग बिरंगे फूलों को देखकर खुश होती और दादी उसे फूलों के नाम बताती। परी एक पीला फूल तोड़कर दादी की छोटी में लगा देती और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते। एक दिन परी ने जिद की कि वह दादी के साथ मिठाई बनाएगी। दादी ने गुड़ और आटा निकाला और दोनों ने मिलकर गोल गोल लड्डू बनाए। परी का चेहरा आटे से भर गया, जिसे देखकर दादी हंस पड़ी और प्यार से उसके गाल थपथपाए। अचानक बादल घिर आए और बारिश शुरू हो गई। परी छतरी लेकर दौड़ी, लेकिन दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आओ भीगते हैं। दोनों बारिश में नाचने लगे। परी ने अपनी छोटी हथेलियां खोलीं और दादी ने अपनी साड़ी फैलाकर बूंदों का स्वागत किया। परी की सबसे प्यारी गुड़िया टूट गई थी, जिससे वह बहुत उदास हो गई। दादी ने उसे प्यार से अपने पास बुलाया, एक सुई धागा निकाला और गुड़िया को नए कपड़े पहना दिए। परी खुशी से दादी के गले लग गई। एक रात परी और दादी छत पर बैठकर तारों को गिनने लगीं। दादी ने परी को बताया कि आसमान में सबसे चमकता तारा उसकी मां का आशीर्वाद है। परी ने दादी के हाथ थाम लिए और मुस्कुराने लगी। दादी ने आंगन में झूला बांध दिया। परी उसमें बैठ गई और दादी धीरे धीरे उसे झुलाने लगी। परी हवा में पंख फैलाए परियों की तरह झूल रही थी और दादी उसकी खुशी देखकर मुस्कुरा रही थी। रात को परी दादी की गोद में लेट गई और बोली, दादी एक और कहानी सुनाओ। दादी ने मुस्कुराकर उसे सुलाते हुए एक सुंदर परी कथा सुनाई। परी ने धीरे धीरे आंखें मूंद लीं और उसकी प्यारी दादी उसे प्यार से सहलाने लगीं।